में ऐसा कभी नहीं हुआ। इतने बड़े बड़े तुर्रम खां, ओम प्रकाश चौटाला तीसरी बार सिमट गए बिल्कुल घुटनों पर। बंसीलाल चौधरी, भजन लाल, सबका तीसरी बार यही हाल हुआ। तो ये शिफ्ट हो गया पूरी तरीके से चुनाव जाट वर्सेस नॉन जाट में। ऐसा ही हुआ जमीन पर या फिर कुछ और? देखिए, इसको ऐसे ही कह देना ठीक नहीं है कि जाट वर्सेस नॉन जाट, लेकिन इसको एक तरीके से आप ये देखिए कि जो जाट बेल्ट है उसके अलावा कांग्रेस का प्रदर्शन दूसरी जगहों पर नहीं रहा। ज्यादातर जगहों पर बीजेपी भारी पड़ी। और सबसे उपलब्धि की बात यह है कि एक बार सरकार में रह के तिबारा आना मुख्यमंत्री को बदल देना और 9.5 साल के मुख्यमंत्री का चेहरा उस तरह से चुनाव में नहीं करना, उनकी उस तरह से रैलियां भी नहीं होना, तो ये सब चीजें ये दिखा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस मजबूत है। लेकिन अब आप देखिए, जीत हो गई। अब उन्हीं मनोहर लाल खट्टर को इस जीत का सेहरा भी दिया जा सकता है। आज वो आपको दिखाई भी दे सकते हैं। उनके यहाँ बैठक भी होने लगी। और मनोहर लाल खट्टर की जो बिना पर्ची बिना खर्ची या ईमानदार सरल सहज स्वभाव था, जिसको कई बार कहा जाता था कि ये उनका ड्रॉबैक था, उनकी सरल स्वभाव बिल्कुल ऐसा तो नहीं माना गया। पब्लिक सेंटिमेंट तो ये था कि भाई किसी को भी भगा देते हैं, कार्यकर्ताओं को कह देते हैं निकालो इसको यहां से बाहर। लेकिन ये एक मिजाज रहा मनोहर लाल खट्टर का। उनके मुख्यमंत्री आवास के दरवाजे लोगों के लिए नहीं खुले 9.5 साल, ये एक पब्लिक सेंटिमेंट था। बिल्कुल, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वो दायित्व परिवर्तन करती है, उनको केंद्रीय मंत्री बनाया जी। लेकिन एक बात है कि ये नायब सिंह सैनी जो 6 महीने से मुख्यमंत्री थे, मैं उनके गांव भी गया था, उनके घर भी गया था और पूरा दरवाजा उनका खुला हुआ था। मैं अंदर घुस गया, 2 पुलिस वाले थे, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा सीएम साहब का आदेश है कि दरवाजा बंद नहीं होगा और किसी भी आने वाले को रोका नहीं जाएगा। तो आप जा सकते हैं जहां आपको जाना हो। और घर में तो अभी कोई है नहीं, उनके एक रिश्तेदार शायद काका थे या कौन थे, बोले वो है खेत में, आप जाए तो बात कीजिए। मैंने उनसे बात भी की थी, टीवी पे दिखाया भी था। तो बात ये थी कि जहां मनोहर लाल खट्टर के था कि वो जनता से संवाद नहीं कर रहे, नहीं आ रहे, वहां नायब सिंह सैनी ने आने के बाद 6 महीने ये सब काम किया। लेकिन वही बात है, जमीन पर ऐसा दिखाई नहीं दे रहा था जैसा नतीजा आ रहा है। तो क्या एग्जिट पोल की दुकान अब बंद कर देनी चाहिए ना राजीव भाई? एग्जिट पोल वोटिंग खत्म होने के बाद तुरंत अपनी दुकान जो खोलकर बैठते हैं। 1 सेकंड, इस सवाल पर मैं आऊंगी। लाडवा से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चुनाव जीत गए हैं। दरअसल करनाल से वो लड़ना चाहते थे, याद कीजिए, और अपनी तमाम पब्लिक रैलीज में उन्होंने कहा था कि मैं करनाल से ही लड़ूंगा। लेकिन करनाल पर मैंडेट चला मनोहर लाल खट्टर का और कुरुक्षेत्र के लाडवा से टिकट मिला। और कुरुक्षेत्र की जो जमीनी रिपोर्ट थी वो ये थी कि 3 सीटों पर कांग्रेस आगे है और जो लाडवा की सीट है वो फंसी हुई दिख रही थी। लेकिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपनी सीट 16,120 वोटों से राजीव अगर निकाल लेते हैं तो ये निश्चित तौर पर नायब सिंह सैनी ने जो किया इन तकरीबन 5.5 महीने में, क्रेडिट सेहरा दिया जाना चाहिए। देखिए, 16,000 की जीत तो मैं एक मुख्यमंत्री के हिसाब से, क्योंकि अगल बगल की सीटें आप देखिए, यहीं आप गन्नौर में देखिए, जो सोनीपत के पास सीट है वो निर्दलीय, जिनको बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, वो 35,000 वोटों से आगे चले। वो तो लड़ना ही नहीं चाहते थे, वो मान ही नहीं रहे थे कुरुक्षेत्र के लाडवा की सीट को अपनी सीट, वो तो करनाल से लड़ना चाहते थे। नायब सिंह सैनी इस मामले में भी नायाब है कि मुख्यमंत्री रहते हुए वो एक चुनाव क्षेत्र से दोबारा चुनाव नहीं लड़े। और जहां नारायणगढ़, देखिए एक देखने वाली बात है गरिमा कि नायब सिंह सैनी का जो गृह विधानसभा है वो हार गए, मतलब वहां कांग्रेस जीत रही है, वहां अभी कांग्रेस आगे चल रही है। तो कुल मिला के बात लबोलुबाब ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत ये बहुत ऐतिहासिक जीत है। अब हरियाणा के बारे में, और हरियाणा अगर यही नतीजे मोर और लेस अब तो मुझे लगता नहीं कि किसी तरह का और कुछ बदलाव, हाँ, इसमें कोई बदलाव ज्यादा तो नहीं होगा। एक आधी सीट कोई दाएं बाएं, जो सीटें अभी दिखाई दे रही हैं 48, वो तो 2014 में प्रधानमंत्री मोदी की लहर के बाद भी 47 मिली थी, उससे भी ज्यादा सीट मिली। तो भारतीय जनता पार्टी ने कमाल का प्रदर्शन किया, इसको मानने में कोई दो राय नहीं है।
और जमीन पे जो कुछ भी, अब जो आप कह रही थी एग्जिट पोल की Exit poll। दुकान बंद कर दिया जाए, तो आप तो ऐसे बोल रही हैं कि जैसे ज्योतिष हाथ देखना बंद कर दे और कि उसने हाथ देखा गलत बताया, भविष्यवाणी करना, भविष्य वो नहीं, लेकिन ये कैसे पॉसिबल कुंडली है देखने राजीव? वाला, और पत्रकार बोलना छोड़ दे नहीं राजीव कि जी, गलत हो ये जाए कैसे- इसलिए हम सुनिए बोले ना, नहीं। लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ कि ये कैसे पॉसिबल है कि जो जमीन पर पत्रकार घूम रहा है, जिला जिला, गांव गांव, कस्बा कस्बा, मोहल्ले मोहल्ले, उसको ये इंस्टिंक्ट समझ में ना आई हो। हाँ, ये आप कह सकती हैं, लेकिन बात ये है कि एक पत्रकार, मान लीजिए मैं ही एक कार्यक्रम करता हूँ जिसमें मैं बहुत लोगों से बात करता हूँ, 40 50 30 40 लोगों से कैमरे पे आपसे बात, भी विशेष प्रश्न है मेरा ये। हाँ 30 40 50 लोगों से मैं कैमरे पे बात करता हूँ, ऐसे चलते फिरते भी 40 50 लोगों 100 लोगों से बात करता हूँ। लेकिन आपको देखना पड़ेगा, विधानसभा 2.5 लाख लोगों की है, और आप उस जो जब आप सेलेक्ट करके नहीं करते हैं, वो किसी मतदान केंद्र पर गए, वोटिंग करके निकलने वाले लोगों से पूछ रहे हैं, और 4 मतदान केंद्रों पे गए, या हम कह रहे हैं 14 पे गए, तो है तो 1400 मतदान केंद्र, तो बहुत बार सही निकलता भी है, बहुत बार गलत भी निकलता है। पिछली बार भी यही हुआ, 2019 में 5 एग्जिट पोल हुए हरियाणा में, और 5 में से सिर्फ 1 सही हुआ, 4 खारिज हो गए। अब्बास हफीज मेरे साथ हैं। अब्बास, ये 1 सेकंड में सवाल पर आऊंगी, लेकिन महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा बिजबेहरा से चुनाव हार गई है, और बिजबेहरा वो सीट है जो मुफ्ती मोहम्मद सईद की सीट रही। महबूबा मुफ्ती ने वहीं से अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की, और फिर वो सीट सुपुर्द की इल्तिजा को, और इल्तिजा चुनाव हार गई, और ठीक ठाक वोटों से हारी है। 9,770 वोटों से ये उनका पॉलिटिकल डेब्यू था। इस दफा जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की आंधी चली, देखिए, लेकिन हाँ, इस पर भी राजीव कह दीजिए कुछ गरिमा, मेरा दोष है। मैं एक बात कहूंगा, ये नतीजे आने के बाद महबूबा मुफ्ती का अभी थोड़ी देर पहले बयान आया, और बड़ी साफगोई और ईमानदारी से महबूबा ने ये माना कि 2-3 दिन पहले कांग्रेस के नेताओं ने उनसे संपर्क किया था, और उन्होंने ये बात कही थी कि आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की फुल मेजॉरिटी आएगी। और अभी उन्होंने यहां तक बोला कि 50 से ज्यादा ये इनका आंकड़ा जाएगा, क्योंकि कश्मीर के लोगों का मूड बन चुका था कि उनको स्टेबल गवर्नमेंट देनी थी। उन्होंने अपनी हार तो स्वीकारी, साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि उन्होंने खुद कांग्रेस के नेताओं से ये कह दिया, जब उनसे 2 दिन पहले नतीजा आने से पहले कांग्रेस के लोगों ने, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा अभी कि उन्होंने कहा कि हमने उनको कह दिया था कि आपको मेजॉरिटी से ज्यादा आ रही है। लेकिन ये तो दोनों ठीक है, महबूबा मुफ्ती कह रही हैं, वो एक लार्ज हार्टेड फिगर के तौर पर दिखने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन सवाल तो पीडीपी के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी है। भाई 10 साल बाद अगर चुनाव हुए और कांग्रेस मात्र 6 पर रह जाए और पीडीपी तकरीबन 4 पर या 3 पर रह जाए, दोनों के लिए इंट्रोस्पेक्शन का वक्त है। बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से गठबंधन करके कांग्रेस का यह हाल हुआ, और मुझे लग रहा था ये सिंगल डिजिट कांग्रेस पार नहीं कर पाएगी, और नेशनल कॉन्फ्रेंस को फायदा हुआ। और उसको फायदा इसलिए, मैं बार बार कह रहा हूं, फायदा सिर्फ इसलिए हुआ कि वैली के जो वोटर थे, उनके दिमाग में ये बात थी कि पीडीपी ने बीजेपी के साथ सरकार बनाई है, और तो अगर चस्का कहीं था कुछ, ज़हन में। हाँ, अगर कहीं कुछ रहा तो फिर जा सकते, तो फिर जा सकते हैं, इसलिए सीधे सीधे वो लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को। अब्बास, मैं सब